हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज के कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट्स के पार्ट 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले 17 पार्ट्स हमने अपलोड कर दिए हैं और उम्मीद है आपने सभी पार्ट्स को देख लिया होगा और अच्छे से समझ भी लिया होगा। दोस्तों, आज के पार्ट्स में बहुत अच्छी शॉर्टकट कीज को शामिल किया है, जो फंक्शन कीज को शामिल किया है। दोस्तों, हमारे जो कीबोर्ड में सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है, चाहे आपका कीबोर्ड एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, सभी कीबोर्ड्स में सबसे ऊपर वाली लाइन होती है फंक्शन कीज, जिसमें F1 से लेकर F12 तक कीज होती हैं। और दोस्तों, ये F फंक्शन कीज ये बहुत ही काम की कीज होती हैं। जो नॉर्मल हमारी शॉर्टकट कीज होती हैं, कंट्रोल A B C D जो भी हम दबाते हैं, उनसे फास्ट काम इनका होता है फंक्शन कीज का। और मोस्टली स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते भी नहीं हैं कि इनका क्या क्या यूज़ होता है, लेकिन ये हमारे कंप्यूटर की स्पीड्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। दोस्तों, इन्हीं शॉर्टकट कीज़ को इस पार्ट्स में मैंने शामिल किया है और इसमें 5 शॉर्टकट कीज़ हैं, टोटल हमारी फंक्शन कीज से ही रिलेटेड है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो, और यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन पर जो लिंक पिन करे हुए हैं उन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं पार्ट 18 की तरफ। दोस्तों, हमारी जो फर्स्ट जो शॉर्टकट कीज है वो हमारी F1 कीज है। ये हमारी शॉर्टकट कीज हमारी दोस्तों विंडो और क्रोम ब्राउज़र में हेल्प सेंटर ओपन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये विंडो मतलब ये है कि जो कोई आप MS वर्ड की फाइल में काम कर रहे हैं, तो MS वर्ड में यदि आपको कोई हेल्प की आवश्यकता है, यानी कि कंप्यूटर में आपको नहीं पता कोई फंक्शन की, यदि हमें कोई टेबल इंसर्ट करनी है तो वो कैसे इंसर्ट की जाए, या हमें कोई बड़ी फाइल है और उसमें हमें अपना वर्ड रिप्लेस करना है तो वो कैसे रिप्लेस किया जाए, या हमें कोई भी मान लो फ़ॉन्ट चेंज करना है तो कैसे फ़ॉन्ट चेंज किया जाए। यानी कि आप बहुत कम नॉलेज है आपको कंप्यूटर की और आपको फंक्शन के बारे में नहीं पता है, तो उस केसेस में आप वर्ड की फाइल में अगर F1 कीज को प्रेस करेंगे तो उसमें एक हेल्प सेंटर की विंडो खुल जाएगी। उसमें आप अपनी समस्या के बारे में लिख दें और वो अपने आप स्टेप बाय स्टेप उसमें ऑप्शन बता देगा कि आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको क्या क्या ऑप्शन जाना होगा। तो आप उस तरीका से आप इसको देखकर और अपना वो काम कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ ऐसी है दोस्तों, यदि आप इंटरनेट पे काम कर रहे हैं और क्रोम क्रोम ब्राउज़र में आपको कोई चीज़ नहीं पता है, सपोज मान लीजिए क्रोम ब्राउज़र को आपको अपडेट ही करना है, तो आपको नहीं पता कि कैसे अपडेट होगा, या आपको क्रोम ब्राउज़र की हिस्ट्री डिलीट करनी है तो आपको नहीं पता कैसे हम हिस्ट्री डिलीट करेंगे। मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इंटरनेट के बारे में नहीं पता है, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है उसके बारे में नहीं पता है, तो आप उसमें जो है आप अपना टाइप कर दें कि हाउ टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, या हाउ टू डिलीट क्रोम ब्राउज़र हिस्ट्री, या हाउ टू अपडेट क्रोम ब्राउज़र। तो उस तरीका से वो अपने आप स्टेप बाय स्टेप एक ऑप्शन दे देगा कि आप कहाँ कहाँ पर किस किस तरीका से क्लिक करें जिससे कि आप इस काम को कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त शॉर्टकट कीज है। और दोस्तों, हम इसके बारे में हम साथ साथ में ये इसकी ऑन ग्राउंड आपको मैं रिहर्सल के तौर पर भी बता देता हूँ कि आप किस तरीका से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दोस्तों, हम चलते हैं अपने जो है एक वर्ड की फाइल पर। वर्ड की फाइल में इसको टेस्टिंग करके देखते हैं कि हमारा ये कैसे काम करेगा। ये दोस्तों मेरी एक वर्ड की फाइल है और इसमें मुझे जो है कुछ एक टेस्टिंग करनी है, एक दो जो आपको अच्छे से सिखा सकूं। जैसे मैं इसमें जैसे ही मैं F1 प्रेस करूंगा दोस्तों, तो मेरा एक हेल्प सेंटर की विंडो खुल जाएगी एक कॉर्नर में। देखिए, मैंने F1 प्रेस किया और मेरी एक हेल्प का एक ऑप्शन यहाँ पर खुल गया। ये दोस्तों लोडिंग हो रहा है, ये अभी थोड़ी देर में खुल जाएगा। अभी दोस्तों ये हमारा देखिए ये ऑप्शन हमारा खुल गया है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कुछ ऑप्शंस होते भी हैं। जैसे हम अगर डिलीट पेज करना चाहें और हमें नहीं पता है तो किस तरीका से डिलीट कर सकते हैं, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे तो ये हमें बता देगा कि आप डिलीट किस तरीका से पेज को कर सकते हैं। यदि वाटरमार्क ऐड करना है तो वो कैसे ऐड कर सकते हैं, इस पे वो अपने आप बता देगा स्टेप बाय स्टेप। यूज़ मेल मर्ज, इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक, फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, शो एंड हाइड द रूलर, क्रिएट ए टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये तो नॉर्मल दोस्तों ये टॉप टास्क में आते हैं हमारे। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपका जो आप करना चाहते हैं एक्टिविटी और इससे पूछना चाहते हैं, अगर वो इसमें नहीं है आपके और इन ऑप्शंस में नहीं है आपके,
तो आप यहाँ पर भी टाइप करके उस ऑप्शंस के बारे में जान सकते हैं कि हमें उस काम को करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो टॉप टास्क में से जाओ किस तरीका से, जैसे सपोज दोस्तों ये शो एंड हाइड द रूलर, ये हमारा जो दोस्तों जो हमारा जो पेज है यहाँ पे जो ये मार्किंग जो हो रखी है इसको हम रूलर बोलते हैं। ये हमारी पेज की मार्जिन करता है, हम कितना आप इसमें लेफ्ट में अपना स्पेस देना चाहते हैं, कितना टॉप में स्पेस देना चाहते हैं, कितना लास्ट में, कितना राइट में। तो ये रोलर के माध्यम से हम अपना स्पेस दे लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्यूटर हमने खोला और कभी कभी कंप्यूटर में रोलर पहले से आता ही नहीं है, रूलर। तो उस केसेस में हमें पता नहीं होता कि ये रूलर कैसे लाया जाए। मैं भी दोस्तों कई बार इस तरीका के उसमें जो है कंफ्यूज हो गया था कि किस तरीका से रूलर आता है। तो मैंने इससे गूगल ये अपना हेल्प सेंटर से मैं इसकी मदद मैंने ली। इस तरीका से कैसे ले सकते हैं इसमें, जैसे दोस्तों शो एंड हाइड द रूलर। अभी हमारा ये शो रखा है, इसी पे हम क्लिक करते हैं कि अगर शो हो रहा है तो हाइड हम इसको कैसे करेंगे। तो इसी पे हम क्लिक कर देते हैं। इसमें अपने आप ये ऑप्शन खुलेगा कि बताएगा कि किस तरीका से आप शो और हाइड रूलर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो है थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन खोल दिया है इसने। ये कह रहा है कि गो टू व्यू एंड सेलेक्ट रूलर। हमारा जो व्यू टैब्स है उस पर व्यू पे जाने के लिए बोल रहा है। हमारी जो टैब्स है हमारी दोस्तों ये ऊपर की साइड में फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, ये हमारी ये टैब्स हैं। इसमें हमारी एक व्यू टैब्स भी है। दोस्तों इस व्यू टैब्स पे हम क्लिक करें, उसके बाद में कह रहा है कि एंड सेलेक्ट रूलर। ये रूलर इसमें दोस्तों इसमें हमारा ये ऑप्शन है। अगर आपको नहीं मिला तो आप देख लें, इसमें देखिए सामने ये रूलर का लिखा हुआ है। यहाँ पे मेरा ये अभी टिक हो रखा है, इसलिए मेरा ये रूलर जो है यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे ही मैं इसका टिक हटा दूंगा तो देखिए ये रूलर हट जाएगा। मैं टिक को हटा देता हूँ तो देखिए मेरा यहाँ से रूलर ये हट गए। अगर दोबारा मुझे लाना है तो यहाँ पे मुझे राइट कर इस पर क्लिक करना होगा और मेरा जो है रूलर शो कर जाएगा। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन और जो है जो आप इसमें कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक दोस्तों मैं एक आपको और इसमें ऑप्शन बताऊंगा कि जो है सर्च करने वाला हो। जैसे मैं इसमें लिखता हूँ कि हाउ टू गेट प्रिंट 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 ही लिख देते हैं ओनली, उसमें अब वो अपने आप बता देगा और मैं इसमें एंटर कर देता हूँ। इसमें ये अपने आप ऑप्शन को खोलेगा कि जो किस तरीका से हम किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट लें। अभी दोस्तों ये इस तरीका से नहीं दे रहा है, हम प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं कि जो शायद प्रिंट प्रीव्यू से हाउ टू सी प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करके हम फिर एंटर करके देखते हैं कि हमारा कोई सर्च करके देगा ये। इसका दोबारा हम एक बार और जो है इसकी हेल्प सेंटर खोल लेते हैं। अभी हम लिखते हैं जो हाउ टू सी प्रिंट रिव्यू, ये लिख के हमने जो इसमें सर्च कर दिया। अभी देखते हैं हमें क्या ये सर्च रिजल्ट देता है हमें। ये अभी दोस्तों इसमें या तो मेरे सर्वर की प्रॉब्लम है, इसमें कोई और चीज़ हम सर्च करके देखते हैं कि फिलहाल में हम जो है देखते हैं हाउ टू इंसर्ट टेबल, हाउ टू इंसर्ट टेबल। देखते हैं इसमें क्या हमारा ऑप्शन देगा ये। दोबारा फिर हम एक बार और ट्राई करके देखते हैं। इसमें इसमें लिखते हैं हम इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे देखिए ये हमारे इतने सारे ऑप्शंस इसने दे दिए। अब इसमें हम एक ऊपर जो लिखा हुआ है इंसर्ट ए टेबल माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट, इसमें हम क्लिक कर देते हैं कि ये हमारे लिए क्या बताएगा, स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना होगा टेबल इंसर्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पर ये इस तरीका से बता रहा है। यहाँ पे इसने एक फोटो भी इसमें डाला है इस तरीका से समझने के लिए। यहाँ पे कह रहा है फॉर ए बेसिक टेबल क्लिक इंसर्ट। अब इंसर्ट हमारा कॉलम कहाँ पर है, ये हमारा इंसर्ट का टैब्स में जो हमारा इंसर्ट कॉलम यहाँ पर है, इस पर हम क्लिक करने के लिए बोल रहा है वो। फिर कह रहा है टेबल, टेबल कौन सा ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करने के लिए बोल रहा है। फिर एंड मूव द कर्सर ओवर द ग्रिड until you highlight the number of columns and rows you want। मतलब आप जो है यहाँ पे जो है फिर आप अपना कर्सर को मूव करें जितनी आप टेबल्स को चाहते हैं।
तो दोस्तों ये इस तरीका से हम इस तरीका से ये कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी हमें चाहते हैं वहाँ पे ले जाकर हम उस पर जैसे क्लिक कर देंगे तो हमारी उतनी ही टेबल यहाँ पे बन जाएगी। दोस्तों ये बहुत अच्छी मेरे को बहुत अच्छा लगा, इससे हमारी काफ़ी सारी ये हेल्प करता है। दोस्तों यही F1 हमारी ये क्रोम ब्राउज़र में भी ये हेल्प करती है। वो किस तरीके से करती है, हम क्रोम ब्राउज़र पे चले जाते हैं और ऐसे हमारी ये विंडो खुली हुई है हमारा जो ब्राउज़र, और इसमें हमें जैसे ही हम F1 प्रेस करेंगे तो न्यू टैब एक और खुल जाएगी हेल्प सेंटर की। देखिए हमारी हेल्प सेंटर की न्यू विंडो खुल गई। इसमें लिखा हुआ है हाउ कैन वी हेल्प यू, मतलब वो कहना चाह रहा है कि आपकी किस तरह की हेल्प हम कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों जैसे हमें करना है कि मुझे करना है कि हाउ टू अपडेट अपडेट गूगल क्रोम, ये नीचे ऑप्शन दे दिया है इसने। तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो इसका जो है ये ऑप्शन यहाँ पे दे देगा। देखिए इसने जो है काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे दे दिए कि किस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं। अब जैसे दोस्तों इसमें कह रहा है टू अपडेट गूगल क्रोम, ये ऑप्शन है। तो इसको करने के लिए किस तरीके से करना होगा कि ऑन योर कंप्यूटर ओपन क्रोम, सबसे पहले क्रोम को ओपन करें अपने कंप्यूटर पे। फिर एट द टॉप राइट क्लिक मोर, जो थ्री डॉट हमारी जो डॉट हैं यहाँ पे हम क्लिक करें। जैसे हमारे यहाँ पे ये थ्री डॉट हमारे दिखाई दे रहे हैं, ये वाले हमारे थ्री डॉट है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ इसके बताए हुए रास्ते पे। फिर ये डॉट पे क्लिक करने के बाद में क्लिक हेल्प पे क्लिक करें तो हमारा हेल्प का ऑप्शन कहाँ पर है इसमें, ये लास्ट में हमारा हेल्प का ऑप्शन है। हेल्प के ऑप्शन के बाद में कह रहा है ये अबाउट गूगल क्रोम, ये अबाउट गूगल क्रोम पे चले जाएं और क्लिक अपडेट गूगल क्रोम। यहाँ पे जो हेल्प में ये अबाउट गूगल क्रोम है और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी देखिए विंडो हमारी यहाँ पे ये चेकिंग फॉर अपडेट्स, और उसके बाद में इसने अपडेट्स करने वाले क्रोम इज अप टू डेट, मतलब वो कह रहा है कि आपकी जो क्रोम है वो अप टू डेट है। अगर अपडेट नहीं है तो वो ऑटोमेटिक वो अपडेट का ऑप्शन अपडेट हो जाएगी, और नहीं होती है तो दोस्तों यहाँ पे कॉर्नर में आपका एक रीलॉन्च का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो वहाँ से आपकी क्रोम अपडेट हो जाएगी। इसी तरीका से यदि आप जो कोई यदि आप क्लियर हिस्ट्री करना चाहते हैं अपनी इंटरनेट ब्राउज़र की हिस्ट्री करना चाहते हैं, या टाइम बाउंड हिस्ट्री करना चाहते हैं, विद इन 1 आवर में जो एक्टिविटी की है उसकी हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं, या एक हफ्ते ही करना चाहते हैं, तो आप अपने समय के अनुसार चूज करके आप अपनी हिस्ट्री भी डिलीट कर सकते हैं। कुछ भी XYZ कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं समझ में आती है तो आप इसके गूगल हेल्प सेंटर से आप मदद ले सकते हैं। उसमें सिंपली लिखना होगा हाउ टू इंस्टॉल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तो अपने आप बता देगा कि किस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी जो शॉर्टकट कीज है उस पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो शॉर्टकट कीज है दोस्तों वो है कंट्रोल प्लस F1। दोस्तों कंट्रोल प्लस F1 हमारी जो शॉर्टकट कीज है वो टैब्स को छोड़कर और फाइल ऑब्लिक विंडो को फुल स्क्रीन मोड पर ले जाने और वापस उसी स्थिति में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जैसे हमारी ये वर्ड की फाइल है और उस वर्ड की फाइल में हम सीख लेते हैं कि किस तरीका से ये कहना चाह रहा है। ये वर्ड की फाइल है हमारी और इस पे हम चले जाएं, यहाँ पे वो कह रहा है कि आप टैब्स को छोड़कर इस फाइल को आप फुल मोड में कर सकते हैं। वो कैसे, इस वाली शॉर्टकट कीज को यूज करके। ये शॉर्टकट कीज है कंट्रोल प्लस F1। अब जैसे हमारी ये यहाँ पर इंसर्ट हमारे ये टैब्स हैं हमारी दोस्तों, ये फाइल और होम इंसर्ट इनको हम टैब्स बोलते हैं, और बाकी जो इसके नीचे जो पट्टी दिखाई दे रही है और इसमें जो बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं इन्हें हम रिविन और कमांड बोलते हैं। तो अगर हमें इसको फाइल को एक फुल मोड में करना है एक्सेप्ट टैब्स, तो उस केसेस में कंट्रोल के साथ में जैसे ही हम F1 प्रेस करेंगे तो हमारी ये जो है देखिए टैब्स को छोड़कर हमारी जो रिविन और कमांड है वो हमारी हाइड हो गई। अभी हमारे टैब्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमारी, मतलब कुछ हद तक हमारी ये फुल मोड में पहुंच गई है। अगर हमें इससे हमें दोबारा हमें वापिस होना है तो उस केसेस में कंट्रोल प्लस F1 दबा देंगे तो हमारा वापिस हमारी कमांड और रिविन वापिस आ जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी शॉर्टकट कीज है वो है हमारी कंट्रोल, ये नेक्स्ट शॉर्टकट कीज क्या है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1। दोस्तों इसमें हमारे ये ऑप्शन होते हैं, इसमें है फाइल और विंडो को फुल स्क्रीन करने व वापस उसी स्थिति में करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जैसे हमारी उस वाली जो शॉर्टकट कीज थी उसमें हमारी जो केवल टैब्स हमारे रह जाते थे, बाकी हमारी फुल स्क्रीन हो जाती थी। लेकिन इस वाली शॉर्टकट कीज को अगर इस्तेमाल करते हैं हम तो इस वाली शॉर्टकट कीज से हम जो पूरी स्क्रीन को हम
फुल स्क्रीन मोड पे ले जा सकते हैं। उसमें हम कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करते थे, इसमें हमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1 यूज करना होगा। वो इसको हम टेस्टिंग करके देख लेते हैं कि किस तरीका से हमारी ये काम करेगी विंडो। ये हमने यहाँ पर हम पहुंच गए और हम अभी फिलहाल में कंट्रोल शिफ्ट प्लस F1 जैसी प्रेस करेंगे तो देखिए अभी हमारा ना कोई टैब्स रहा है, ना कोई रिबन रहा है, ना कोई हमारी कमांड रही है। अभी एक्चुअल में क्या है, पूरी हमारी जो फाइल है वर्ड की, वो पूरी की पूरी फुल स्क्रीन मोड में हो रखी है। तो दोस्तों इस तरीका से शॉर्टकट की से हम इसको फुल स्क्रीन मोड में कर सकते हैं और वापस इसको लाने के लिए उसी स्थिति में कंट्रोल शिफ्ट प्लस F1 लेके आएंगे तो उस तरीका से हमारी वापस उसी स्थिति में हो जाएगी। दोस्तों मतलब जिस चीज से हम फुल स्क्रीन में करेंगे उसी चीज से हम उसको वापस उसी स्थिति में ले लेंगे। दोस्तों अभी देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारी है, नेक्स्ट शॉर्टकट की है दोस्तों फंक्शन 2, F2 कीज बोलते हैं इसको दोस्तों। ये सेलेक्टेड फाइल या आइकन को रीनेम करने के लिए काम में आती है। दोस्तों ये फाइल ये जो हमारी जो कोई सेलेक्टेड फाइल है जिसको हमने आइकन है या कोई फाइल है, फाइल जो मतलब फाइल का नाम होता है ना दोस्तों वहाँ पे, तो वहाँ पे हम कोई आइकन या फाइल है उसको हम रीनेम करना चाहते हैं, उसको कोई नाम देना चाहते हैं। तो उस केसेस में जो है हम पहले उसको सेलेक्ट कर लें, उस पर क्लिक कर दें और उसके बाद में इस फंक्शन कीज का यूज करके उसको रीनेम कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। ये हम अपनी यहाँ पे जो सबसे पहले अपनी इसको मिनिमाइज करके और हम सबसे पहले हम जो अपने फाइलों पे चले जाते हैं कि किस तरीका से हम इसको रीनेम कर सकते हैं। दोस्तों जैसे मेरी ये फाइल है, इसमें लिखा हुआ है ब्लैंक वर्कबुक। यदि मुझे इसको रीनेम करना है तो सबसे पहले तो इस पर मैं क्लिक करूंगा, क्लिक मैंने कर दिया। अब क्लिक करने के बाद में जैसे ही मैं F2 फंक्शन कीज को प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पे मेरा जो फाइल का नेम लिखने के लिए इसमें ऑप्शन खुल गया। अब इसमें मैं एक्चुअल में ऐसे लिख देता हूँ कोई भी नोटिंग फाइल, इस तरीके से लिख देता हूँ और एंटर कर देता हूँ तो देखिए मेरी फाइल का नाम जो है नोटिंग फाइल हो गया। इस तरीका से दोस्तों एक ही फाइल नहीं, आप जितनी फाइलों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, सपोज ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ से यहाँ तक टोटल फाइलें सेलेक्ट कर ली, इसके बाद में मैं F2 जैसी प्रेस करूंगा तो देखिए एक फाइल का नाम बदलने के लिए वो बोल रहा है। सपोज मैं इसमें दे देता हूँ टेस्ट फाइल, टेस्ट फाइल मैं ये नाम देता हूँ और इस पर फिर एंटर कर देता हूँ तो मेरी जितनी भी सिलेक्शन फाइल थी वो सभी की सभी मेरी जो है यहाँ पे वो टेक्स्ट फाइल में बदल देगा। देखिए यहाँ पे मेरी टेक्स्ट फाइल टेक्स्ट फाइल टेक्स्ट फाइल टेक्स्ट फाइल टेक्स्ट फाइल टेक्स्ट फाइल ये सभी मेरी फाइलें टेक्स्ट फाइल में बदल गई, क्योंकि एक बार मैंने सिलेक्शन कर दिया और मैंने F2 दबा दिया तो किसी एक फाइल पे वो नाम लिखवाएगा, उसके बाद में जितनी फाइल सिलेक्शन थी वो सभी का नाम वो चेंज कर देगा सेम टू सेम। दोस्तों ये चीज़ हमारी रीनेम करने के काम में आती है। नेक्स्ट जो हमारी शॉर्टकट कीज है दोस्तों वो है हमारी कंट्रोल, ये नेक्स्ट शॉर्टकट कीज में हम चले जाते हैं कंट्रोल प्लस F2। ये दोस्तों कंट्रोल प्लस F2 ये किस काम में आती है दोस्तों, ये है फाइल या डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखने या प्रिंट लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। वो दोस्तों जो है ये जिस तरीका से हमारी कंट्रोल प्लस P से हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं नॉर्मल की से और उससे हम प्रिंट भी ले लेते हैं, सेम टू सेम जैसे कंट्रोल P से होता है वैसे के वैसे हम कंट्रोल प्लस F2 से भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं दोस्तों इसके बारे में हम ऑन ग्राउंड उसके बारे में सीख लेते हैं। पहले हम अपनी फाइल पे चले जाते हैं कि किस तरीका से वो हम हमारी फाइल पे ये काम करेगी। हमारी ये वर्ड की फाइल है और इस समय हमें इसका जो प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो उस केसेस में कंट्रोल के साथ में जैसे ही हम F2 प्रेस करेंगे तो हमारा जो है ये प्रिंट प्रीव्यू इस तरीका से दिखा देगा जिस तरीका से हमारा कंट्रोल P से हमारा दिखाता है। अब उस अगर जो इसमें कोई सेटिंग्स वगैरह आप करना चाहते हैं, A4 साइज से लेटर साइज में करना चाहते हैं या कोई एग्जीक्यूटिव साइज में करना चाहते हैं, लीगल साइज में करना चाहते हैं, जो साइज रखना चाहते हैं इसका आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। या एक पेज में 2 सीट लेना चाहते हैं, 4 सीट लेना चाहते हैं, वो किस तरीका से मतलब 6 पेजेस पर सीट, 4 पेजेस पर सीट इस तरीके से करना चाहते हैं तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। इन्विटेशन कार्ड के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। और उसके बाद में आप कंट्रोल इसमें P पे जैसे क्लिक करेंगे प्रिंट वाले पे तो आपका वो प्रिंटर से प्रिंट निकल जाएगा। दोस्तों ये इस तरीका की हमारी जो है इसमें ये बहुत सारी चीज़ जो है ये हमारी जो हमने आज तुम्हें चीज़ के बारे में बताया वो दोस्तों इस तरीका की चीज़ थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी और आपके कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहे। दोस्तों यहीं तक हमारी शॉर्टकट कीज थी ये और नेक्स्ट 19 पार्ट में हम इसी तरीका की फंक्शन कीज के बारे में सिखाएंगे और अच्छी अच्छी शॉर्टकट कीज के बारे में बताएंगे। दोस्तों वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।